क्या आपके भी परसिमन के पौधों के जो पत्ते हैं वो इस प्रकार से मुड़ चुके हैं, कर्लिंग हो चुकी है और आपको अपने पत्तों को इस प्रकार से बनाना है? सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है अमेजिंग फार्मिंग टाइप विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आज हम पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे कि परसिमन के पौधे में कि कैसे केयर लेनी होती है जिससे कि हमें कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, और अगर हम कर्लिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं या इसका क्या उपाय है जिससे कि इसकी जो कर्लिंग है पत्तों की वो ठीक हो सके। परसिमन लीफ कर्लिंग की समस्या न सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। तो ये समस्या हर जगह उपस्थित है, लेकिन हाँ, गर्म क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में इसकी समस्या ज़्यादा होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ऊंचाई पे जहाँ पर पौधे लगे होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर ये समस्या कम है या ना के बराबर है। तो इसका जो मेन कारण है, काफ़ी लोग को लगता होगा कि ये गर्म क्षेत्र में लगाते हैं इसलिए ये यहाँ पे हो नहीं सकता, इसलिए इसके लीफ कर्ल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसका एकमात्र कारण नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैदानी क्षेत्र में भी इसकी समस्या देखने को मिलती है और यही सेम समस्या आपको पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो आइए हम जानते हैं, एक एक करके सारी समस्याओं को, कारणों को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद इसका बचाव का तरीका को भी समझेंगे अच्छा से। लेकिन हाँ, रूट कॉज को समझने की आवश्यकता है। अगर एक बार हमको इसका कारण पता चल गया तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको निकालने में या एप्लीकेशन करने में हमें कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परसिमन लीफ कर्ल का सबसे बड़ा कारण होता है पेस्ट यानी कि कीट, जैसे कि स्केल, मेलीबग, एफिड और सबसे इम्पोर्टेंट परसिमन सिला। ये क्या करते हैं, जो भी पौधे के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं जो लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो सैप चल रहा होता है, ये इस पर चिपक जाते हैं और इसका सैप को चूसते हैं, रस को चूसते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, पत्ते कर्ल होना शुरू हो जाता है। और ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा उस समय बढ़ जाती है जब डॉर्मेंट के बाद जैसे ही इसमें नए पत्ते आते हैं तब ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि हम आपको एक और पौधा दिखाएंगे जहाँ पर क्या है कि उसमें ये समस्या नहीं है, जबकि दोनों ही पौधे सेम स्थान पर लगे हुए हैं, लेकिन एक में ये समस्या है या फिर कह सकते हैं बाकी में ये समस्या है और एक में नहीं है। ऐसा इसलिए है कि बाकी सारे में जो डॉर्मेंसी ब्रेक हुआ था वो एक समय पर हुआ था, जनवरी या फेब में हुआ था, ठीक है। लेकिन एक जो पौधा बच गया था, ये इस पौधे का जो डॉर्मेंसी ब्रेक हुआ था ये काफ़ी लेट हुआ था, ये लगभग मई जून के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि ये जो एफिड, स्केल हो गया, परसिमन सिला हो गया, ये क्या होता है कि इस समय पर इसका प्रकोप काफी कम रहता है, इसलिए इसके पत्ते बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको एक भी पत्ते के कारण कर्लिंग की समस्या आपको नहीं दिख रही होगी, बल्कि डिस्टॉर्टेड लीफ यानी कि टेढ़ा मेढ़ा लीफ बन जाना या फिर येलोइंग लीव्स, पत्तों का पीलापन होना और कभी कभी ऑरेंज डॉट्स आ जाना लीफ के ऊपर, इन सभी का कारण यही पेस्ट होते हैं। तो इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मतलब हमको दिक्कत आता है इन पेस्ट के कारण, इससे काफ़ी सारे दिक्कतें आती हैं और सबसे बड़ा दिक्कत आता है प्री मैच्योर लीफ फॉल। हम कई बार देखते हैं कि परसिमन जैसा पौधा जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, अचानक से जैसे पत्ते इसके गिर जाते हैं, तो इसका कारण भी यही होता है। और परसिमन में क्या होता है कि अगर एक बार प्री मैच्योर लीफ फॉल हो गया, पत्ते गिर गए सारे, तो फिर कब डोर्मेंसी ब्रेक करेगा इसका कोई अता पता नहीं रहता है। हो सकता है 1 साल में भी कर जाए, हो सकता है 1 महीना बाद भी कर जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है उसमें आपका क्लाइमेट कैसा हो। और ये चीज़ सिर्फ गर्म क्षेत्रों में नहीं होता है, ठंडे क्षेत्रों में भी वही है। अगर प्री मैच्योर लीफ फॉल हो गया तो परसिमन का पौधा डोर्मेंसी ब्रेक करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पौधा बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, ठीक है। होम गार्डनर्स के लिए एक ज़रूरी सूचना कि अभी परसिमन के पौधों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो जिनको भी परसिमन के पौधे लगाने हैं कमिंग सीजन में, आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर परसिमन लिख के भेजें और साथ ही आपको जितना प्लांट चाहिए उतना अपना क्वांटिटी बताएं और अपनी बुकिंग करवा लें, ताकि हम आपको फर्स्ट लॉट में दिसंबर 15 के आसपास हम आपको भेजना शुरू कर देंगे। और अगर आप दिसंबर में पौधा लगाते हैं तो जनवरी में ही इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और पौधा गर्मी आने से पहले काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाता है। ये कुछ हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं किस प्रकार से हम पैकिंग करते हैं, और पैकिंग में हम बैम्बू का यूज़ करते हैं ताकि बीज से किसी भी प्रकार से कुरियर में पौधा टूट ना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डॉर्मेंसी वाले पौधे मिलेंगे और लगाने के बाद ही इसमें फुटाव आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। कॉज ऑफ लीफ कर्ल नंबर 1 पर है ब्लिस्टर माइट्स।
जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, ब्लिस्टर माइट्स, यानी कि ये पत्तों के ऊपर छाले पड़ना या ऑरेंज कलर के डॉट्स पड़ना, पत्तों का येलोनेस होना या पत्तों का पीला पड़ना, ये इसी के कारण होता है। तो दोस्तों ये था पहला कारक, ये है ब्लिस्टर माइट। अब आता है दूसरे नंबर पर। दूसरा सबसे मेजर कारण है इसका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। दोस्तों इन्वायरमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है लीफ कर्लिंग में। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं एक एक करके। ओवर वाटरिंग, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी और साथ ही एक्सट्रीम टेम्परेचर से लीफ कर्ल हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसका बचाव कैसे हम कर सकते हैं। ऐसा हम क्या क्या हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि लीफ कर्लिंग या हमारे पौधों में किसी प्रकार का, पत्ते में किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो और प्री मेच्योर लीफ फॉल ना हो। इसके लिए सबसे पहला जो काम हम कर सकते हैं, कोई भी नए प्लांटेशन कर रहे हैं खासकर मैदानी क्षेत्रों में, तो शेडनेट का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि जैसे हम पौधे लगाते हैं और उसमें नए नए पत्ते आते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप आना शुरू हो जाता है और ये 2-3 महीना लगातार रहता है। तो या तो आप क्या करें, हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करें, और हाई डेंसिटी के साथ साथ अगर आप इसके ऊपर शेडनेट यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही आराम मिलेगा पौधों को गर्मी से बचाने के लिए। क्योंकि तुरंत इसमें जो नए नए जड़ आए ही हुए होते हैं, क्योंकि ये तो पुराने जड़ होते नहीं है न्यू प्लांटेशन में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है नए नए पौधों के ऊपर। हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला ऑप्शन है वो है डोरमेंट ऑयल्स। दोस्तों डोरमेंट ऑयल्स को कब यूज़ करना चाहिए, या तो लेट विंटर करें या फिर अर्ली स्प्रिंग करें। ठीक है, मतलब जस्ट डोरमेंसी ब्रेक होने से जस्ट पहले कर देना चाहिए इसको। इससे क्या होता है, जो ओवर विंटर के कारण जो पेस्ट आए होते हैं, ये उससे बचाव करता है आपके पौधों को। दूसरा है हॉर्टिकल्चर ऑयल। दोस्तों हॉर्टिकल्चर ऑयल का यूज़ हम लोग ऐसे स्पेसिफिक पेस्ट को टारगेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि स्केल हो गया और ब्लिस्टर माइट्स हो गया। इन दोनों से काफ़ी अच्छे से बचा लेता है हमारे पौधों को। तो इसीलिए आप जो हॉर्टिकल्चर ऑयल है उसका भी स्प्रे जरूर लें। थर्ड नंबर पे आता है इंसेक्टिसाइडल सोप। ये भी इसका उपयोग हम करते हैं ब्लिस्टर माइट से बचाव के लिए। नीम ऑयल, इसका स्प्रे करने से क्या होता है, ये एक नेचुरल तरीके से हम पेस्ट से बचाव के लिए इसका स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका लीफ कर्ल ऑलरेडी हो चुका है पेस्ट के कारण, तो इसमें कुछ खास आपको इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा नहीं। फिफ्थ नंबर पर है ओवर वाटरिंग इश्यूज़, यानी कि हमें ड्रेनेज को प्रॉपर रखना चाहिए। अगर मिट्टी में हमारा प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट जरूर करना चाहिए, जैसे कि उसमें सैंड हम ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड रहे, उसमें किसी प्रकार का पानी का जमाव ना हो। ठीक है, तो ओवर वाटरिंग स्ट्रेस से भी पत्ते में कर्लिंग आ सकती है या पौधे स्ट्रेस में जा सकता है और प्री मेच्योर लीफ फॉल भी देखने को मिल सकता है। 6 नंबर पर आता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो सबसे पहले आप जब किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप सॉइल टेस्ट जरूर कराएं, और अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो उसमें सबसे पहले अमेंडमेंट करें, उस मिट्टी में डालें, उसके बाद ही आप पौधे को लगाएं, ताकि आपका पौधे में एटलीस्ट न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ना हो। और परसिमन के पौधे में कभी भी बोरोन का ड्रेंचिंग ना करें और बोरोन का स्प्रे करने से ही बचें, क्योंकि ये बोरोन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और मैदानी क्षेत्रों में सबसे इम्पोर्टेंट है एक कीड़ा, जो कि स्पेशली रात में ही आता है और पत्तों को खाता है और फिर सुबह को चल जाता है। तो इसीलिए अगर आप देखे होंगे कि पत्ते में काफ़ी ज़्यादा कीड़े लगे रहते हैं, पत्ते खाए रहते हैं, तो इसमें एक स्पेसिफिक कीड़ा रहता है जिसको मारने के लिए आपको रात में ही आना पड़ेगा। 8 से 9 बजे के बीच अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेंगे, तभी आपको इससे निजात मिल सकता है। वो भी स्टार्टिंग में आप हर 15 दिन में आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ जरूर करें, और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो उसके बीच में भी ले सकते हैं। आज आपके इस वीडियो में हमने उन सारे चीज़ों को एड्रेस कर लिया है जिसके सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मैदानी या गर्म क्षेत्रों में। पहला लीफ कर्ल हो गया, दूसरा प्री मेच्योर लीफ फॉल हो गया, और दूसरा जो पत्ते खाने वाले इंसेक्ट होते हैं वो। तो आशा करते हैं कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल चुका है इन टॉपिक्स के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई अलग तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको अगले वीडियो में इसकी डिटेल्ड वीडियो है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लेके आ सकते हैं। तो मिलते हैं अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।